दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उसी ताजगी के साथ आज फिर हम अपने कुछ क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करेंगे, इनका निचोड़ निकालेंगे, ठीक? ऐसा इनका अध्ययन करेंगे कि हमें फिर दोबारा ये परेशान ना करे। अगर गलती से हमारे सामने आ जाएगा तो इनका सर फोड़ने में हम कभी देरी ना करें, ओके? तो इसी शुरुआत के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, अपने इस छोटी सी वीडियो पर, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है। सारे क्वेश्चन ये बता दूं मैं कि एमसीक्यू क्वेश्चनों को हम थ्योरी के तरीके से करेंगे, ठीक है? तो आपको केवल यह देखना हमने कितना पाया, ओके? क्वेश्चन नंबर नहीं देखना, ओके? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसी पहले क्वेश्चन से। तो आप लोग को मैं बता दूं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि कवक कोशिका, जो कवक एक वो है, मान लीजिए कोशिका, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है? जो कवक होता है एक जीव, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ये हमें बताना है, ठीक है? कि क्या वो क्या वह पेटाडाइग्लोकाइकन का बना होता, पेटाइडोग्लाइकन, मुझसे ये शब्द बन नहीं रहा है, मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ। पेटाइडोग्लाइकन जो पहला ऑप्शन हमारा, क्या ये होगा इसका आंसर? तो जी नहीं, इसका आंसर बिल्कुल हमारा क्या होगा? इसका आंसर काइटिन होगा। क्या होगा इसका आंसर हमारा? बिल्कुल काइटिन होगा। देखिए, जो सेलुलोज है भाई, ठीक है, ये जो सेलुलोज होता है ना, ये हमारा पादप का, सेलुलोज जो है ये पादप, इससे पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है? क्या पादप की कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। काइटिन कवक को बनाता है, ठीक है? तो ये आपको मैं डाउट क्लियर कर दूं, तो ये है एक जो पेटाडाइग्लोकन है, पेटाडोग्लाइकन है, ये जो है ये हमारा भाई जो बना होता है ना, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके साथ और होता क्या? न्यूमेरिक अम्ल होता है और अमीनो अम्ल होता है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं जीवाणु, ठीक है? जीवाणु ये बनाते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा बिल्कुल ये होगा काइटिन, ओके? क्या होगा इसका आंसर? काइटिन होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि जो शैवाल है, शैवाल जो जीव है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी? देखिए, हमारा जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो भाई सारा सीरियल टाइप पर रहेगा, और मस्त से मस्त क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ओके? तो सीरियल से हम चलेंगे, इससे सीरियल से हम अपना पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ओके? तो हमारा क्या कहना है कि शैवाल जो एक जीव है, ठीक है, तो इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, ये हमें बताना है, ठीक है? तो आप देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। क्या वो सेलुलोज की बनी होती है, या हेमिसेलुलोज की बनी होती है, या पैक्टोज की बनी होती है? आपको ये बताना है या ये सभी? तो मैं आपसे ये बता दूं, ये तीनों तीनों जब मिलते हैं तब हमारा शैवाल की कोशिका भित्ति बनती, तीनों के मिलन से हमारा क्या बनता है? कोशिका भित्ति बनती है शैवाल की। तो इसका आंसर क्या होगा? यह सभी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? जीवाणु जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए, हमारे 3-4 क्वेश्चन जो रहेंगे भाई, ये कोशिका भित्ति के रहेंगे। तो हमें ये बताना, जीवाणु जो है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, ये बताना हमें। क्या पेटाइडोग्लाइकन का बना होता है, या लिपिड का बना होता है, या काइटिन का बना होता है, या सेलुलोज का बना होता है? तो मैं बता दूं, इसमें पेटाडोग्लाइकन, मैंने जो पहले ही आंसर पर इसका आंसर बता दिया, पेटाडोग्लाइकन का, और पेटाडोग्लाइकन प्लस न्यूमेरिक अम्ल और अमीनो अम्ल, ये तीन मिलकर हमारे जीवाणु की कोशिका बनाते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं, ओके? तो हम इसका आंसर आपको बता चुके हैं क्या होगा।
पेटाडोक्लाइकन होगा। ये तीनों नहीं है इसके आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप होते हैं, हाँ, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों की कोशिका भित्ति एकदम नॉर्मल सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेलुलोज होगा। क्या होगा इसका आंसर? सेलुलोज होगा। देखिए, इसको भी हम बता चुके, काइटिन जो कवक को बनाता है, हाँ, और ये पेटाडोक्लाइकन जो है ये हमारा जीवाणु बनाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जंतुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए, जंतुओं की कोशिका भित्ति जो होती है भाई वो अनुपस्थित होती है। सेलुलोज का भी आपको बता चुका हूँ, जो पेड़ की बनी होती है। काइटिन जो कवक का बना होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब बात रही है पेप्टोज की। पेप्टोज ये और इसके साथ दो और मिलकर, पेप्टोज के साथ दो और मिलकर सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, तो ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? सॉरी, पेप्टोज के साथ हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, इन तीनों के मिलन से क्या बनता है? शैवाल की कोशिका भित्ति बनती है। तो इसका भी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कि जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। क्या होती है? जंतुओं की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे? देखिए, जीव द्रव्य के खोजकर्ता आपको बता देना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आपको यह मान लीजिए, यह आंसर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और बता दूं कि जो जीव द्रव्य होता है इसका आकार कैसा होता है? देखिए, आकार जो बता दिया जाए उससे काफ़ी आदमी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है सवाल की ओर, और सवाल उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं आपको एक अपनी कला से बताने वाला हूँ कि मान लीजिए जीव द्रव्य कहाँ पर होता है। ठीक है, ये मान लीजिए छोटा सा एक मेरा, मान लीजिए आप, क्या मैं कोशिका समझाने जा रहा हूँ, कोशिका का आकार। ओके, कुछ कोशिका ऐसी होती है, मान लीजिए, हाँ, ये वाली परत में थोड़ा थोड़ा कट होते हैं। क्या होते हैं? कट होते हैं। हाँ, ये जो होती है कोशिका भित्ति होती है, और अंदर वाली जो होती है ये कोशिका झिल्ली होती है। हाँ, इसी के अंदर यहाँ पर क्या द्रव भरा होता है? क्या द्रव बना होता है? ऐसे कुछ करके बना होता है, बीच में एक केंद्रक बना होता है, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक बना होता है। ओके, तो ये जो द्रव्य भरा है इसी को जीव द्रव्य कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? इसी को जीव द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो हमें ये बताना है कि इसकी भाई खोजकर्ता कौन थे? जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, तो जीव द्रव्य के खोजकर्ता आपको नॉर्मली बता दूं, डुजार्टिन थे। कौन थे? डुजार्टिन, जिन्होंने भाई 1835 में जीव द्रव्य की खोज की। कब की? 1835 में इन्होंने 1835 में इन्होंने क्या जीव द्रव्य की खोज कर दी थी। और मैं बता दूं, पुरकिंजे जो मैंने इसके नीचे लिख रखा, पुरकिंजे, ये जो थे 1835 में, कब? सॉरी, 1839 में, इन्होंने 1839 में इसको नाम दिया। क्या दिया? इसका नाम दिया जीव द्रव्य, 1839 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, मैं इसका आंसर बता ही चुका हूँ। मैं कहता हूँ ना, मुझे बताने में इतना इंटरेस्ट, मैं आगे भूल जाता हूँ कि इसका क्वेश्चन भी है। हाँ, तो इसका आंसर आप बिल्कुल बता दीजिए कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं जल्दी से बताता हूँ। जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे जी ने दिया। हाँ, कब दिया? 1839 में दिया पुरकिंजे साहब ने। और जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया, और वो कब किया? 1835 में किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीव द्रव्य जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह शब्द किसने कहा? हमें ये बताना। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह शब्द किसने कहा? ये हमें बताना है। तो भाई हक्सले साहब जो थे, यहाँ पर ऑप्शन पर दे रखा हूँ मैं, हक्सले साहब। देखिए, आपको अगर टाइम न मिले तो भाई मैं आपको बताता चलता हूँ
कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देते चलिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर आप गलत भी देते तो राइट आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, हक्सले साहब जो थे 1600 16 हो सॉरी 1963 में 1900 नाम तो पहले दे दिया गया था, फिर इन्होंने इसकी मान लीजिए मूलभूत बताई, जैसे कहते जल ही जीवन है, वैसे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले साहब ने कहा। तो इसे कब कहा? 1963 में कहा हक्सले साहब ने। इसे 1963 में कहा कि ये जीवन का हमारी भौतिक आधार है, जो होता है जीव द्रव्य। ये शब्द हक्सले साहब ने कहा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये हमें बताना है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है हमें ये बताना है। तो किसी भी राज्य, जो यूपी वगैरह ऐसे करके काफी राज्य है, ठीक है अपने देश में, तो हमें ये बताना है। तो एक अलग चैप्टर है उसका, कि यहाँ पर हमें सिर्फ ऑप्शन देख कर यह बताना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर के समझिए इसको, ओके। तो क्या वो राष्ट्रपति करता है? आपका आंसर होगा, या प्रधानमंत्री करता है, या राज्यपाल करता है, या विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बता देना चाहिए। और धुआंधार तरीके से मैं आपको कुछ समय का, मान लीजिए कुछ समय देता हूँ, जिस पर आपको कमेंट पर बताना है इसका आंसर, ओके। अगर आप कभी भी वीडियो देखना तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए, क्योंकि यह एक हित की बात है, अपने घर की बात है। अपना देश अपना घर होता है, ये बात सभी कोई जानता है। तो ठीक है, मैं आपको कुछ समय देता हूँ इसका आंसर बताने। तो मैं समझता हूँ आपको ये समय काफ़ी रहा होगा, आप बता चुके होंगे इसका आंसर। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सिंपली, किसी भी राज्य के हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति जो करता है वो हमारे राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे आप नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल बनना है, तो राज्यपाल अगर आपको बनना है तो इसकी कुछ भाई क्या हैं, शर्तें हैं, कि उन शर्तों में आप अवेलेबल हैं कि या नहीं हैं, तभी आप बन सकते हैं ना। तो मैं आपको सिंपली इसका भी एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा मान लीजिए टॉपिक रहेगा, इसका पूरा एकदम एक्सप्लेन करूँगा। तो उस पर आप देखिए, इसका फाइनली आंसर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसका नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, हमें यहाँ पर ये बताना है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी आवश्यक है। क्यों? ये नहीं कि आप ऐसे ही बन जाएंगे भाई, हाँ। उसके लिए आपकी कुछ आवश्यकता है, वो आवश्यकता आपके पास, मान लीजिए आप उस लायक हैं या नहीं हैं, या नहीं कि आप बस हाँ भाई बन गया राज्यपाल, ऐसे थोड़ी ना है। तो राज्यपाल बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी, आपकी कितनी आयु होना चाहिए, ये बताना है। तो मैं बता दूं, 21 वर्ष से जो मैंने ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर ये नहीं है। ग्राम प्रधान बनने के लिए आपको, देखिए जो गांव में हमारे प्रधान होते हैं, गांव का राजा कहते हैं उनको, उनकी उम्र हो उम्र इतनी होनी चाहिए कि वो प्रधान पद पर तभी बन पाएंगे जब उनकी उम्र 21 साल हो, ठीक है। आपको यह मान लीजिए जानकारी बहुत ही मान लीजिए इम्पोर्टेंट रही होगी, क्योंकि बहुत ही, अगर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो और अच्छी बात है, ओके। तो जो 25 वर्ष है, 25 वर्ष किसके लिए चाहिए भाई? अगर आपको मान लीजिए क्या बनना है, प्रधानमंत्री, अगर आपको वो सॉरी लोकसभा में आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, पीएम, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, मैं बता रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष की आवश्यकता चाहिए। मान लीजिए नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री जो पीएम हैं, वो भी लोकसभा से ही तो लड़े थे। तो उनकी आयु जो फर्स्ट बार लड़े थे 2014 में, तो उनकी आयु निर्धारित की गई रही होगी, भाई आप 25 वर्ष से अगर कम है तो आप नहीं लड़ सकते, उन 25 वर्ष से अधिक रहे होंगे, तो इनकी उम्र मान लीजिए इतनी रही होगी तभी ये लड़े होंगे। तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष की आवश्यकता होती है, ओके। अब यहाँ पर 30 वर्ष दिया गया है, आपको 30 वर्ष किस लिए चाहिए? अगर आप राज्यसभा पर जाना चाहते हैं,
राज्यसभा की कुर्सी संभालना चाहते हो तो आपको 30 वर्ष की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें राज्यपाल बनने की आवश्यकता जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या? यहीं पर 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, हाँ, देश का मेन मुखिया बनना चाहते हैं, तो भी आपको 35 वर्ष की आवश्यकता होनी चाहिए। ओके। हमारे मान लीजिए एक हिसाब से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है, सबसे पहला व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है? इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी देश का पहला व्यक्ति कौन होता है जो लोकतांत्रिक हो? लोकतांत्रिक में मतलब लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उसका पहला व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है? हमारे देश का पहला व्यक्ति कौन होंगे? जो प्रेजेंट टाइम के हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुर्मू जी, ठीक है? मुर्मू जी मुझसे नाम नहीं बनना, सॉरी इसके लिए, ठीक है? तो मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ पर, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यह क्वेश्चन 11 नंबर का जो है ये क्या कह रहा है? इसका कहना है कि भाई विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है? हाँ, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में? नेटवर्क का मतलब समझते हैं कि आप क्या होता है? नेटवर्क मतलब जो पूरे देश में फैला हो, पूरे देश का नेटवर्क यानी रेलवे का नेटवर्क, ये बताना है। रेल रेल लाइन जहाँ जहाँ है उसको बताना है। सबसे ज़्यादा किस देश में रेल लाइनें हैं? ओके, ये हमें बताना है। विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है किस देश का, ये हमें बताना है। ओके, तो इसका आंसर आपको बता देना चाहिए फाइनली, ठीक है? तो आपको अगर नहीं मालूम तो और अच्छी बात है, अगर मालूम है तो उससे भी अच्छी बात है। क्या बताना हमें? अमेरिका जो है भाई, ये प्रथम स्थान पर है। किस पर है? फर्स्ट स्थान पर हमारा अमेरिका है रेलवे नेटवर्क पर। ओके, और दूसरी स्थान पर हमारा चीन है। तीसरी स्थान पर कौन सा है? रसिया है, जिसे हम रूस भी कहते हैं। ओके, और चौथे स्थान पर हमारा देश है, हमारा अपना देश। ओके, यह हमारा भारत देश रेलवे नेटवर्क पर चौथे स्थान पर, आप समझ लीजिए। हाँ, टॉप टॉप लेवल पर है अपना देश इस मामले में। ओके, और भी मामलों में है। अब तो हर एक मामले पर होगा, ये मेरा कहना है, दावा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म रेलवे का कौन सा है? ठीक है, ये हमें बताना है कि वह कौन सा रेलवे प्लेटफार्म है जो विश्व का सबसे लंबा है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर आपको बता देना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या होगा? हुबली। क्या होगा? हुबली होगा। आप यहाँ पर दोनों को लगाते रहोगे तो ये गलत है। हुबली इसका है आंसर। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान कौन सा है? गोरखपुर है। ओके, हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। भारत देश में पहली मेट्रो ट्रेन जो पानी के अंदर चलती है वह कब बनी? देखिए, भारत के अंदर जो हमारी पहली मेट्रो ट्रेन थी अभी हाल ही में बनी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। इसका आंसर आप सन में बताना है आपको। गलत सही कुछ भी बताइए, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, उस समय का आप प्रयोग करिए, बिल्कुल बताइए। ओके, मैं आपको ये समय देता हूँ, फिर आपके उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। ओके, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर बताइए। मेट्रो ट्रेन है जो जल के अंदर चलती थी, तो ये कोलकाता में चली। ठीक है, कोलकाता में चली और हुगली नदी में चली। हुगली नदी के अंदर से, यानी पानी, एक नदी के अंदर पानी, अंडर वाटर मेट्रो थी ये। ठीक, हुगली नदी में चली और कब चली ये बताना है। तो ये भाई 2024 में चली। कब चली? 2024 में चली। ये अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भाई, जब पानी के अंदर से निकलती है, अगर काश वो देखने को मिल जाए सीन, कितना गजब होगा। ओके, मतलब आप समझिए कि अपना देश किस लेवल पर जा चुका है और अभी कितना मतलब तैयारी चल रही है ये। ठीक है, हर साल एक अच्छा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास की समाप्ति करता हूँ। फिर अपने क्वेश्चन पर नए जानदान और अपने पूरा मान लीजिए योगदान के साथ क्लास लाऊंगा। तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और इसी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी जानकारियों से, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कभी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास जल्द से जल्द वो पहुंचे। चलता हूँ, जय हिंद, धन्यवाद। अपना ख्याल रख के फिर मिलेगा अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।